जय हिंद गाइस, वेलकम एवरीवन। ठीक है, सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में जनरली दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो वेयर ग्रुप ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्व, या सेकेंड जहाँ पे इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व। राइट, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब ऐसे दिया रहेगा 8 लोग इतने दिन में इतना काम करते हैं। राइट, इंडिविजुअल में देयर वुड बी द नेम राम श्याम घनश्याम ABC। सो पहले हम ग्रुप्स वाले क्वेश्चन टैकल करते हैं। फॉर ग्रुप्स वाले क्वेश्चन वी हैव अ वेरी नाइस मेथड, दैट इज नेट रेट एंड वैल्यू एंड मेथड। ठीक है, सो व्हाट इट इज, बेसिक्स उसके। सो बेसिकली दिस आर द क्वेश्चंस यू विल सी इन अ बुक अंडर द टॉपिक एज वेल एज द चेन रूल। ठीक है, एंड कुछ शॉर्टकट्स इसके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट बेसिक्स। सो व्हेन आई से work done is basically your output. Okay, output, it all depends on what कितने number of peoples है, right, कितने टाइम के लिए है, कितना उनका रेट है। रेट इज नथिंग बट द efficiency. ठीक है, that is why we say net rate and value method. So it is the number of people, T is the time, R is what, rate is nothing but the efficiency, that is a per day work, एक दिन में कितना काम किया, and time is कितने दिन काम किया। okay, so how this thing works, प्लीज ये ध्यान से समझना। ये जो वर्क डन था, राइट, वर्क डन हमेशा नीचे आएगा। जस्ट अंडरस्टैंड दिस रिप्रेजेंटेशन। फिर बाद में नंबर ऑफ मेंस, टाइम, रेट, ये जितनी भी चीज़ें सब ऊपर। राइट, अभी हमने देखा था वर्क डन इज व्हाट, नंबर ऑफ मेंस इंटू टाइम इंटू रेट। कोई भी क्वेश्चन जनरली दो ग्रुप्स रहेंगे, राइट, ग्रुप 1 ग्रुप 2। इस ग्रुप का दिस इज व्हाट M1, नंबर ऑफ मेंस इन द फर्स्ट ग्रुप, टाइम 1, रेट 1 एंड वर्क 1। सिमिलरली यहाँ पे M2, T2, R2 और W2। ठीक है, आई होप दिस रिप्रेजेंटेशन इज क्लियर। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस नंबर्स आर सेपरेटेड बाय दिस लाइन्स। ठीक है, ये जो लाइन है ये डिवीजन की लाइन है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, कि जो भी इस लाइन के बीच में आएंगे वो डिवाइड होंगे। सो M1 और M2 इट विल गेट डिवाइडेड, T1 और R2 इट विल गेट डिवाइडेड, R1 W1 डिवाइड होगा। इनफैक्ट मल्टीप्लाई क्या होगा वो आप सिर्फ ध्यान रखना। इफ आई से दिस लाइन जो साथ में है M1 T1 R1 एंड अपोजिट क्वाड्रेंट्स, दे विल मल्टीप्लाई। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन की लाइन है, रेड वाली डिवीजन की लाइन है। सो इफ आई आस्क यू M1 और R1 ये क्या होंगे, एक ही ग्रुप्स में, तो दे विल मल्टीप्लाई। R1 और W2 ये भी मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, रेस्ट ऑल विल डिवाइड। सो बेसिकली एडजेसेंट क्वाड्रेंट्स, राइट, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, राइट। तो एडजेसेंट क्वाड्रेंट दे विल ऑलवेज डिवाइड एंड अपोजिट क्वाड्रेंट दे विल मल्टीप्लाई। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज़ है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एक बार ये पकड़ में आ गया बहुत क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ठीक है, सो विल सॉल्व एग्जांपल ऑन दिस। अगर मैं एक रॉ एग्जांपल ऐसे यहाँ ले लूँ कि लेट्स से 8, 24, 12, 3x एंड लेट्स से दिस इज 4। क्या होगा बताओ, कहाँ से क्या डिवाइड होगा, एनीथिंग यू वांट, राइट। सो 12 1s are 12, 2s are 2 1s are, और ये 8 डिवाइड होगा 2s are, राइट। So 2 1s are 2 4s are, and this 4 cancels out. What remains will be your answer, right? So this 3 has to be your answer. So this is how it works like. So it has two advantages, this method. First, एक तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ग्रुप का क्वेश्चन आया फट से टेबल बना लो। सेकेंड, ये थोड़ा काटा पीटी करोगे तो थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और टाइम भी बच जाता है, राइट। सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस, देन यू विल हैव अ क्लियर आइडिया। सो इफ आई से दिस क्वेश्चन, अ वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। If 10 cows can eat 10 bags of grain in 10 days, how many days will it take for one cow to eat 1 bag of grain, right? So दो ग्रुप्स हैं। ये अभी हमने देखा था आउटपुट इज व्हाट, वर्क, वो नीचे आएगा, मेन, टाइम, रेट, जो भी दिया है वो सब ऊपर आएगा। सो 10 cows, व्हाट इज दिस नंबर, सो ये यहाँ पे आएगा। 10 bags, व्हाट इज दिस, इट इज अ आउटपुट, दे कैन ईट द 10 bags in 10 days, ये क्या है, टाइम है। इन हाउ मेनी डेज, सेकेंड ग्रुप का ही इज आस्किंग टाइम, विल इट टेक फॉर 1 cow to eat 1 grain, right? तो रेट इज नॉट गिवन, तो लिव इट। सो
बचता क्या, 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 तो कुछ नहीं, तो व्हाट शुड बी योर आंसर, x शुड बी इक्वल टू नथिंग बट द 10. ठीक है, अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड अ इजी वे टू सॉल्व इट. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अनदर क्वेश्चन. 4 carpenters can make 20 chairs in 5 days. How many chairs will 8 carpenter mix in 10 days? Right? Similar sort of question है. So 4 carpenters is nothing but the number of people. Make 20 chairs. It's the output in 5 days. How many chairs? Second group का output पूछ रहा है. 8 carpenter will make in 10 days. You can solve in any way. 4 8 को काट सकते हो, 5 10 को काट सकते हो, 5 20 को काट सकते हो, right? So if I go for let's say 5 and 24, 4 cancels out, 8 and 10 क्या होगा 8 और 10? Because वो एक ही ग्रुप में है तो they will multiply, x has to be 80. This should be your answer, second option. So I hope this is clear. थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस लगेगी guys. We have given the lot of questions to practice. Just थोड़ा हाथ बैठा लो, it will be very easy. Now let's say this question. 20 men can do a work in 12 days. In how many days? यहाँ work नहीं दिया. In how many days 15 men can do the same work? तो work same था तो anyways it will get cancelled out. Even if I write W तो ये W हो जाएगा. It will get cancelled out because work is same, right? So solve करना है बस. क्या होगा इसका आंसर? ये आप कैसे 5 3 जा 5 4 जा 3 1 जा 3 4 जा 4 और 4 डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज वो एक ही ग्रुप में है. इट विल गेट मल्टीप्लाइड. 16 हैज टू बी योर आंसर. सो आई होप यू आर गेटिंग अ हैंग ऑफ दिस टॉपिक एंड दिस शॉर्टकट. इट्स अ वेरी इजी थिंग. ठीक है, सो दिस आर सम क्वेश्चंस. क्विकली विल गो थ्रू. दिस आर द वैल्यूज आई हैव पुट इन. सो क्या होगा, कैसे भी आप काट सकते हो, राइट? तो दिस जस्ट I given a animated way. ठीक है, तो 10 has to be answer of this particular question, right? So it's a very simple method guys. आपको सिर्फ थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है. Let's look at the next question. We'll solve it by our way first, then we'll say. So 72 men can build a wall of 280 meter in 21 days. So ये वॉल का आउटपुट है, राइट? कितना 280 ये आएगा नीचे. इन हाउ मेनी मेन वुड इट टेक 18 टू बिल्ड अ सिमिलर वॉल ऑफ 100, राइट? तो ये 0 0 आप काट सकते हैं. 18 1 जा 18 4 जा. थोड़ा बड़े बड़े नंबर्स को जल्दी काट लिया करो, राइट? 18 4 जा 72, 4 1 जा 4 7 जा 7 और 21 कैंसिल आउट. 7 3 और 10 अपोजिट क्वाड्रेंट्स है, सो दे विल मल्टीप्लाई. तो 3 into 10 30 हैज टू बी आंसर ऑफ योर क्वेश्चन गाइस. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. दिस इज द सेम थिंग विच वी हैव गिवन हियर. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. व्हाट इट सेज, 15 men can do a piece of work. 15 men can do a piece of work in 12 days, right? Working 8 hours a day. What is this? This is nothing but the rate. क्या है ये? Rate है. A day, per day, right? How many men are needed to do a work 4.5 times the previous work? मतलब अगर इन्होंने W काम किया तो ये कितना करेंगे? 4.5 W. In 30 days working 6 hours a day. ठीक है, so it's just a matter of calculation. You can do any which way you want. तो W cancels out, right? So एक बार पेन चलना शुरू हो गया तो रुकना नहीं चाहिए. 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 15 जा 15 cancels out. What remains is 4.5 and 8. So 4.5 into 8 should be your answer. 32 and 4 8 5 is 44. 36 should be your answer of this particular question. ठीक है, so I hope this thing is clear. This is a very simple method guys. You just need to do a bit of practice. Okay, so let's say this question, 25 men can do a piece of work in 12 days. In how many days 15 men can do a work which is 2.5 times the previous work. ठीक है, इसका टाइम पूछा है तो इसका वर्क था तो ये 2.5 वर्क है ना. तो सेम ही क्वेश्चन है जैसे पिछले वाला था. तो यू कैन जस्ट सॉल्व 5 3 जा 5 5 जा 3 1 जा 3 4 जा 5 4 जा 20,
20 into 2.5 should be your answer, that is nothing but the 50. Okay, so what matters is कि एक तो बस आपको मेथड पता होना चाहिए, हाउ वी आर गोइंग अबाउट इट, एंड सेकेंड द बेसिक्स, दैट इज द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ इट. अ सिमिलर क्वेश्चन केम इन योर एग्जाम. अगर कभी क्या करेंगे वो, इनको थोड़ा ट्रिकी बनाना है. इंस्टेड ऑफ नंबर्स दे विल गिव वेरिएबल्स, राइट. तो यहाँ पे कुछ उन्होंने 5 10 ऐसा कुछ नहीं दिया, दे हैव गिवन x एंड y. सो इट डजंट मैटर, अ वेरी सिंपल थिंग. सो x मैन है ना, कैन कंप्लीट x यूनिट्स ऑफ वर्क, नीचे एक x आएगा, in x hours per day in x days. Then what he is asking, the how many units of work can second group do. ठीक है, तो ये वाला part he is asking. So ये x cancel out हो जाएगा, right. What remains is nothing but this is x square and this is y cube. So this is your question mark. So x square into this question mark should be y cube. So your answer should be y cube by x square, right. So this is the answer of this particular question. I hope this is clear, guys. ये सिंपल सा मेथड था, और NRV मेथड, वॉट एवर द आउटपुट इज यू कैन जस्ट पुट इट इन द डाउन पार्ट, द मैन, नंबर, रेट, टाइम, एफिशिएंसी ऑल गिवन अप. और सिर्फ एक क्वाड्रेंट याद रखना, एडजेसेंट क्वाड्रेंट विल ऑलवेज डिवाइड, अपोजिट क्वाड्रेंट विल always multiply. We have tried to give enough number of examples to get a clarity. फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो you can reach to us. Thank you. Hi guys, welcome to the second class of the time and work. Okay, so in today's class we'll be seeing particularly the two types of questions, that is आफ्टर x days एंड ग्रुप्स इन ग्रुप्स. ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक सर्टेन ग्रुप वाज गिवन, राइट, 8 men एंड वॉट एवर, राइट, 8 cows. यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर भी ग्रुप्स की 8 men एंड 5 women, दे आर वर्किंग टुगेदर, राइट. सो यू हैव अ डिफरेंस इन देयर एफिशिएंसी. सो हाउ टू टैकल देम? सो लेट्स गो द फर्स्ट. अब ये जो होते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आफ्टर x days. Now this particular question, if I just tell you the general method just for short thing, this is you will find it as a concept of man days. ठीक है, easy method है, just एक बार हम देख लेते हैं, but it's hardly a matter of 10 second question. ठीक है, if I say concept of man days, what does it mean? कि हम कंसिडर करते हैं एक मैन एक दिन में एक यूनिट खाना खाता है, राइट, खाना खाता है, वर्क करता है, व्हाटएवर. तो जैसे यहाँ पे दिया गैरिसन, गैरिसन इज बेसिकली अ कैंप, दे आर कंज्यूमिंग सम फूड, राइट. सो अगर 500 सोल्जर्स है 30 days, तो टोटल कितना खाना होगा? 500 लोग एक दिन में एक यूनिट खाते हैं, तो 500 लोग एक दिन में 500 यूनिट खाएंगे. ऐसे करते करते दे आर डूइंग इट फॉर 30 days, तो टोटल they would be eating is 15,000 units, right. Now what is happening? After 6 days 100 more soldiers join. तो 6 दिन तक तो 500 ही लोग थे, तो 6 दिन तक कितना खाना खा लिया उन्होंने? 6 दिन का फूड इज 500 people 8 till 6 days, they must have ate 500 into 3 3000 units. Now what is the remaining food? If I remaining food 15,000 था इनिशियली, 6 दिन तक इन लोगों ने 3000 खा लिए. Remaining food will be 15,000 minus 3,000, 12,000. Now to eat this 12,000 food, we have 100 more people joining, that is total 600 people, right? So कितने दिन खाना चलेगा? 12,000 by 600. So 120 by 6, 20 days it should go, and that should be answer of your question, right? So even you saw जनरल मेथड भी इतना टफ नहीं है, सिंपल हिसाब किताब था, राइट. द ओनली थिंग विच ही कैन ट्विक इज नंबर्स थोड़े से गंदे कर देगा. ये 524, ये 13 days, ये 124, राइट. तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बट स्टिल यू डोंट नो टू डू दिस मच एज वेल इन एन एग्जाम. आपको सिर्फ सिंपल इतना पॉइंट समझना है. इसको कैसे करेंगे हम, कि सपोज टोटल फूड तो वो क्लियर है, व्हाट टोटल फूड इज 500 into 30, राइट. नाउ डोंट मल्टीप्लाई, जस्ट इतना लिख के छोड़ दो. 500 लोगों का 30 दिन का खाना, ऐसे थोड़ा रीइटरेट करने की कोशिश करो. नाउ व्हाट ही इज आस्किंग, आफ्टर 6 days, सो फोकस ऑन द रिमेनिंग फूड. रिमेनिंग फूड कितना होगा? 500 लोगों का 30 दिन का था, 6 दिन का खा गए, तो बचा कितना दिन का? 24 दिन का, राइट.
सो 500 लोगों का 24 दिन का बचा है, और इसको खाने के लिए कितने लोग हैं? 100 लोग ज्यादा है, मतलब 600. तो डायरेक्टली यू शुड अराइव एट दिस स्टेट. तो दिस वुड गॉन 6 1 6 4 24, 5 4 20. Okay, I'll repeat this once again. What you need to do, just focus on remaining part, कितना पार्ट बचा है और उसके लिए कितने लोग हैं, राइट? ये सब कुछ आपको मेंटली करना है. 500 लोग का 30 डेज तक था, सो 6 दिन का खा गए, तो कितने दिन का बचा है? 500 लोगों का 24 डेज का बचा है. ओके, और अब कितने लोग हैं? टोटल 500 थे, 100 लोग और आए, 600 लोग हैं, वो आएगा नीचे. सो रिमेनिंग फूड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल, दैट इज योर आंसर. 6 1 4 5 4 20 शुड बी योर करेक्ट आंसर. हाँ, क्लियर है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये. लेट्स टेक 1 or 2 एग्जांपल्स. सी दिस. There is sufficient food for 400 men for 31 days. After 28 days, 280 men leave the place. ठीक है, ये लोग जा रहे हैं. अब कितने दिन खाना चलेगा? टोटल कितने दिन तक का था? 31 दिन तक का. 28 दिन का खा गए, कितने दिन का बचा है? 31 दिन में से 28 दिन गए, 3 दिन. सो 400 लोगों का 3 दिन का खाना बचा है, जिसके लिए अभी लोग कितने? टोटल इनिशियली 400 थे, 280 गए, सो रिमेनिंग इज 120. So this should be your answer. 3 1s are 3 40s are 400 by 40. 10 days should be your correct answer of this particular question. ठीक है? So this is a matter of hardly 10 seconds, guys. आपको सिर्फ एग्जाम में इतना समय नहीं होता है, so you should be just able to recollect this. थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, हो जाएगा. One more. There is sufficient food for 116 food for 25 days. आफ्टर 21 डेज, मतलब 25 दिन का था, 21 दिन का खा गए, तो 116 इंटू 4 दिन का बचा है. 100 लोग अगेन लीव, 116 में से 100 गए, कितने बचते हैं? 16, राइट? तो 4 1 4 16 4 4 2 8 4 3 बचा, 4 9 36, 29 शुड बी योर करेक्ट आंसर. सी ऑप्शन. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए विच आर रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ मैन डेज, राइट, you should be able to get that. So now let's look at the next concept, that is groups in groups. Now this is what I'm talking about. Groups in groups, you can see here there are 2 group of people. The first is the boys and second is the girls. Most important here is a keyword, that is or. ये or keyword क्या signify करता है? 3 boys और 6 girls. 3 boys हो और 6 girls, मतलब ये equivalent है. तो 3 बॉयज इतना काम करते हैं, 6 गर्ल्स उतना काम करती है, राइट? तो आई विल गेट फ्रॉम हियर 1 बॉय इज इक्वल टू 2 गर्ल. सो आई कैन जस्ट टेक आउट ऑफ दिस, राइट? सो 1b इज इक्वल टू 2g. नाउ व्हाट इज आस्किंग, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स. एंड मतलब दोनों को ग्रुप में काम करना है. सो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं. लेट्स से आई टेक 6 गर्ल्स. तो ये 6 गर्ल्स कितने 14 डेज में काम करती है, राइट? एंड व्हाट इज आस्किंग, 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कितने दिन में काम होगा? लेट इट बी x. आई होप दिस प्रेजेंटेशन इज क्लियर, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था. सो अब ये g में है, इट्स जस्ट बेसिकली द वेरिएबल टू वेरिएबल क्वेश्चन है ना. ये गर्ल्स, ये बॉयज, ये गर्ल्स, तो ये g, ये b है. तो आई कन्वर्ट दिस b इनटू g. मुझे ये पता है 1b 2g के बराबर है, तो 2b कितने g के बराबर होगा? 2b होगा 4g. तो ये 4g प्लस 3g, ये कितना g हो जाएगा? 7g. नाउ यू कैन कैंसल आउट g. सो आप देख रहे होगे, बेसिकली वी आर जस्ट सॉल्विंग द इक्वेशन जस्ट बट बाय आर वे. So this g cancels out, right? फिर 7 1s are 7 2s are 6 2s are 12 should be correct answer of this particular question. ठीक है? Simple equation question, but whenever you get or वाला thing, you directly get the efficiency, है ना? Just equate it with the other thing, you will get the answer. Let's look one more question on this. अब यहाँ क्या दिया है? 3 men and 4 women can complete a job in 10 days. 24 men and 2 women can do the same job in 2 days. Find time taken by 11 men and 3 women. अब यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एफिशिएंसी आपको डायरेक्ट नहीं दी है. इट्स अ स्लाइटली लेंदियर क्वेश्चन बिकॉज आपको पहले एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, देन यू नीड टू इक्वेट विद द थर्ड थिंग. सो लेट अस डू दिस. 3 men
and 4 women they do it in 10 days, 24 men and 2 women they do it in 2 days. ठीक है, सो 2 1 जा 2 5 जा, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा है ना, इधर कुछ नहीं बचा तो ये ऐसे क्या हो गए 5 3 जा 15m प्लस 20w इक्वल टू 24m प्लस 2w. What you get from here is 24 minus 15 is 9m 18w. So from here you will get is 1m equal to 2w. ठीक है, this is the final relation you got, 1m equal to 2w. Now the second part is आपको ये चाहिए 11m प्लस 3 वुमन कितने दिन में करेंगे. अब इसके लिए हमको कुछ तो डेटा चाहिए. यूज इधर फर्स्ट वन और द सेकेंड वन, पिक अप एनी वन ऑफ देम. लेट्स से इफ आई पिक दिस 3m प्लस 4w और इसका था 10 डेज, राइट. नाउ आई नीड टू सब्सटीट्यूट. मुझे ये पता है 1m 2w के बराबर है. सो अगर 1m 2w के बराबर है तो 3m कितने w होगा 6w. सिमिलरली 11m कितना हो जाएगा, डबल ऑफ इट 22w बिकॉज 1m इज 2w. सो यहाँ हो जाएगा ये 10w और ये हो जाएगा 22 प्लस 3 25w. दैट्स इट. तो ये w आप उड़ा सकते हो यहाँ से. 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 2 जा. So 2 and 2 they will get multiplied. Your x has to be 4 days. ठीक है. So 4 is the answer of this particular question. ठीक है. So I hope this point is clear. एकदम सिंपल सी चीज होती है ग्रुप्स इन ग्रुप, बट हाँ स्लाइटली टेक्निकल बिकॉज इक्वेशंस आर इन्वॉल्व. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दिस. सम वर्कर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ए एंड बी. मेन वुमन नहीं है, ए और बी है. ठीक है. 3 वर्कर्स फ्रॉम ए एंड 6 फ्रॉम बी दे कैन डू इट इन 20 days. सो 3 फ्रॉम ए एंड 6 फ्रॉम बी दे विल डू इट इन 20 days. 8 from A, 4 from B, they will take 10 days. ठीक है. तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं. 10 1 जा 10 2 जा, ये 2 इधर होगा. 3 2 जा 6A प्लस 12B इक्वल टू 8A प्लस 4B. तो ये होगा 2A इक्वल टू 12 माइनस 4 8B. सो यू विल गेट 1A इक्वल टू 4B. दिस इज योर रिलेशन. ए के 4b के बराबर है, राइट. सो नाउ व्हाट ही वांट्स, किसी भी एक पार्ट को ले लो. इफ लेट्स से आई टेक 3a प्लस 6b, ये लेता है 20. व्हाट इज ही आस्किंग, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वर्कर फ्रॉम ईच ग्रुप. व्हाट डज इट मीन, दोनों ग्रुप से एक एक बंदे का टाइम निकालना है. मतलब 1a प्लस 1b और ये क्वेश्चन मार्क और x. बस इसको सॉल्व करना है अभी, राइट. सो आई नो 1a 4b के बराबर है. तो अगर 1a 4b के बराबर है तो 3a कितने के बराबर होगा. 1 अगर 4 है 3 4 जा 12b, ये 12 प्लस 6 हो जाएगा 18b. सिमिलरली यहाँ पे 1 कितना होगा 4b, 4b प्लस 1b 5b. नाउ यू कैन कैंसल आउट bb. 5 1 जा 5 4 जा 18 एंड 4 72 शुड बी आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Okay, so I hope this is clear. Groups in groups, slightly technical concept, but with a somewhat practice, a very very easy question. Okay, thank you. Hi everyone. So in this video we'll be seeing time and work questions, but in the last video we saw on for the group of people, right. This is for the individual. अब individual के लिए there are 2-3 methods which are basically followed. So the very basic method which every book follows is a fraction method, जहाँ पे हम total work consider करते हैं 1, right. कि अगर मैं बोलता हूँ कहीं पे कोई person एक दिन में पूरा काम 10 days में करता है, what is his 1 day work? His 1 day work would be nothing but 1/10. This is a very basic or a traditional way of going about it. Another way is taking total work as the 100%. Instead of fraction 1 you can consider it as a percentage. कि अगर कोई पर्सन पूरा काम 10 दिन में करता है, पूरा काम मीन्स 100%, तो उसका एक दिन का काम होगा 10%, राइट. 100/10.
बट व्हाट द इशू विद दिस बोथ ऑफ द अप्रोचेस कि इंडिविजुअल वाले जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ ऐसे होता है कि कभी भी किसी को भगा देते हैं, कभी भी काम से पहले किसी को बुला लेते हैं. इन दैट केस हैंडलिंग दिस फ्रैक्शन रियली बिकम्स डिफिकल्ट. So a simple logic says when you can take 1, when you can take 100, when you can take any number, so you can take any such a number which would be divisible by both. So that is why we always follow total work should be taken as the LCM. It really makes your life very easy. So let us see how to go about it. But before going, let's see a meaning and a way to find the LCM, and then we'll go on to the questions. LCM होता क्या है? Least common multiple, right? LCM stands for least, multiple and a common. Least मतलब smallest, multiple is divided by, है ना, and common is to the all the numbers. So इसका basically approach, if I say shortcut, आप क्या करोगे? Start with the largest number and find out the multiple which is divisible by all. Let's take an example of 15, 24, 40. जनरल मेथड अगर मैं बताऊँ तो जैसे स्कूल में करते थे हम 15, 24, 40 कैसे करते थे इसको? पहले सब कुछ कॉमन देख लो. जैसे यहाँ इफ आई लुक 2 15 नहीं डिवाइड करता तो एज इट इज आएगा, ये आएगा 12, ये आएगा 20. फिर से इसको 2 15, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10. फिर कुछ और कॉमन दिखता है, फिर से ले लो चाहे तो 2 15, 3 एंड 5, राइट. फिर 3 ले सकते हो, 3 5 जा, 3 1 जा, ये 5, फिर बचा ये 5 1 1 1. आप ये सारा मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज योर LCM, राइट. बट विल नॉट सजेस्ट इट एट दिस मोमेंट जब आप एग्जाम क्रैक करने का देख रहे हो, राइट. हाँ, बट अगर टफ नंबर है तो यू शुड गो फॉर इट. ऐसे नंबर्स के लिए क्या करोगे? एज आई सेड, पिक अप अ बिगर नंबर, सबसे बड़ा नंबर. 15, 24, 40, राइट. थिंक ऑफ इट्स मल्टीपल. इफ आई से थिंक तो 40 का फर्स्ट मल्टीपल इज 40, सेकेंड इज 42 जा 80, 43 जा 120, 44 जा 160 एंड सो ऑन सो फोर्थ. 3-4 में काम हो जाता है. अब देखो इनमें से क्या डिवाइड, क्या 40 15 से डिवाइड होता है? नो. तो दिस कैन नॉट बी द LCM. क्या 80 15 से डिवाइड होता है? नो. क्या 120 होता है? हाँ, 15 8 जा. क्या 120 24 से भी डिवाइड होता है? हाँ, 24 5 जा. सो दिस शुड बी योर LCM. Okay, so this is what basically the approach should be while solving or you are trying to hit on the LCM. ठीक है, let's take some practice. अगर मैं जल्दी करते हैं 5 10 15, फट से सोचो क्या होगा LCM. 15 का डबल 30 आ जाता है सब में, राइट. 12 का 12 6 4, 12 खुद यहाँ पे होगा बिकॉज बिगर नंबर इज 12 एंड पहले मल्टीपल पे आपका आंसर आ रहा है. 12 इज डिविजिबल बाय 4 एज वेल, 12 इज डिविजिबल बाय 6 एज वेल. तो इसका LCM तो 12 ही होगा, राइट. नाउ थिंक ऑफ इट. 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, 12 2 जा 24, 9, 12 3 जा 36, यस. इसका LCM होगा 36. इनका क्या होगा? 21 नहीं, 42, यस. इनका क्या होगा? 25 नहीं, 50 नहीं, 50 का डबल 100, yes. ठीक है. So this is the way you should go about it because this is a very important and the first step while solving time and work question. ठीक है. So let us go about it. I'll start with a very easy question कि let's say Ram can complete a work in 10 days and Sham complete the same work in 15 days. तो ये क्या है? टाइम है. तो अगर ये 10 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, तो हमने क्या कहा था? टोटल वर्क आप ले लो इनका LCM. कितना होगा इसका LCM? 30, राइट. नाउ व्हाट इज द पर डे वर्क? पर डे वर्क इज नथिंग बट योर एफिशिएंसी. इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. दिस इज द वे आई रिप्रेजेंट, जैसे भी आपको ठीक लगे. एफिशिएंसी इज नथिंग बट द पर डे वर्क. तो ये बंदे ने 30 यूनिट्स का काम किया 10 दिन में, तो एक दिन में कितना यूनिट का काम होगा? 3. 30 यूनिट का काम किया 15 दिन में, एक दिन में कितना काम होगा? 2. ठीक है. सो 3 इज अ पर डे वर्क ऑफ राम, 2 इज अ पर डे वर्क ऑफ श्याम. दोनों मिल के हमको कराना है. दोनों मिल के एक दिन में कितना करेंगे? प्लीज रिमेंबर, टाइम कैन नॉट बी एडेड बट एफिशिएंसी कैन बी एडेड. ठीक है. एफिशिएंसी जब हम बोलते हैं वो ऐड होती है. ठीक है. यू कैन नॉट ऐड टाइम बट एफिशिएंट. 2 लोग अगर एफिशिएंट हो, अगर एक बंदा इतना काम करता है दूसरा हो, दोनों को आप ऐड कर सकते हो. टाइम ऐड नहीं होगा. सो यहाँ पे 3 और 2 कितना होगा इनका एफिशिएंसी दोनों का मिलके? एक दिन में 3 और 2
5, कितना काम करना है हमको 30 by 5, तो टोटल रिक्वायर्ड टाइम इज 5 करते दे विल टेक 6 days टू कंप्लीट दिस वर्क. ठीक है, सो 6 days इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर, अ वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आई एम नॉट अ पर्टिकुलरली वेरी फॉन्ड ऑफ दिस, बट स्टिल एक सिंपल सा शॉर्टकट भी अगर 2 ही लोगों का हो, दिस इज ओनली फॉर 2 people. क्या होगा अगर राम का लेट से x है, शाम का लेट से y है और दोनों मिल के काम करते हैं, तो आंसर इज x into y upon x plus y. ठीक है, सो आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 10 into 15 upon 10 plus 15 that is 25. So 5 3s are 5 5s are 5 1s are 5 2s are 3 2s are 6. ठीक है, बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 peoples. ठीक है, बट एनीवेज LCM वाज आल्सो नॉट दैट टफ, राइट? एंड दिस इज अ सिंपल डेरिवेशन ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, दैट वन डे वर्क, एक दिन का वन डे वर्क राम का कितना होगा 1/x, एक दिन का शाम का कितना होगा 1/y, दोनों साथ में काम करेंगे, यू विल गेट अ वन डे वर्क और उसको स्वैप कर दो, यू विल गेट द टोटल टाइम. ठीक है, बट आई होप दैट LCM अप्रोच इज क्लियर. नाउ लेट्स लुक एट द next question. So this is what I just given you shortcut, right? क्या shortcut था वो? x into y upon x plus y. But again this is only for the 2 peoples, और जब भी वो complete time मांगे तो. So let's take some more questions on this. A can do a piece of work. You can go by formula or shortcut any which way. LCM क्या होगा? थिंक 30 का डबल 60 इज डिविजिबल बाय 20, फिर 60 by 23 60 by 32. सो आंसर क्या होगा 60 by 5. व्हाट इज 60 by 5? 12 days इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पे क्या दिया? फ्रैक्शन है. आई होप सबको ये पता है, नहीं पता हो तो प्लीज नोट इट डाउन. LCM ऑफ फ्रैक्शन, हाउ डू वी टेक इट आउट? फ्रैक्शन ऑफ LCM की इसका होगा LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, राइट? दिस इज व्हाट वी डू. सो A and B together can do a piece of work. ठीक है, ध्यान से देखना, दोनों का मिल के है. A और B दोनों 7.5, बेसिकली 7.5, ये आप लिख सकते हो 15/2, राइट? 7 2s are 14, so I'll write it as 15/2. And B alone can do it in 25 days. A का मुझे पता नहीं है, B का पता है 25, राइट? So first thing is getting a LCM of this. So ये फ्रैक्शन है, क्या LCM होगा इसका? 15/2 और 25. व्हाट वी गॉट? LCM ऑफ न्यूमरेटर 15-25 का LCM क्या होगा? 15-25 का LCM 75, राइट? 25 1 नहीं होता, 75. और HCF ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 2 है, 1 है, HCF तो 1 ही आएगा. सो LCM ऑफ द एंटायर 2 वैल्यूज इज 75. नाउ व्हाट वुड बी द एफिशिएंसी? इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी? 75 अपॉन 15/2. सो 15 1s are 15 5s are 5 2s are 10. और इधर एफिशिएंसी क्या आएगी? पता ही नहीं. बी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 75/25, दैट इज 3. सो व्हाट डज इट मीन? दोनों मिलके एक दिन में 10 यूनिट का काम करते हैं, जिसमें से बी ने 3 यूनिट किया. Together they does the 10 units of work, out of which A does the 3 units of work. So how much A alone would do? बचा हुआ. So अगर B 3 करता है, दोनों 10 करते हैं, तो A को करना होगा 7. अगर A एक दिन में 7 करता है, तो 75 करने को कितने दिन लगेंगे उसको? 75/7. That is nothing but 75, that is 10. 10 5/7. This should be your answer. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज क्लियर. बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस टाइम एंड वर्क के, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है. कुछ भी डाउट है यू कैन रीच आउट टू अस. ठीक है, टेक दिस क्वेश्चन. क्या दिया है? ABC 3 लोग है, फर्क नहीं पड़ता, अप्रोच रिमेन्स द सेम. A का दिया है 24, B का दिया है 6, C का दिया है 12. व्हाट वुड बी द LCM
that is nothing but total work. I hope you remember the format, and what you get from here is the efficiency. So 24, 6, 12 कितना होगा? 24 only. 24 by 24 is 1, 24 by 6 is 4, 24 by 12 is 2. So what is the total time? 24, and total efficiency कितना होगा? ये 1 करेगा, ये 4 करेगा, 2 करेगा, तीनों मिलके 7 करेंगे, 24 by 7. ठीक है, दिस इज योर पर्टिकुलर आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, सो 24 by 7, सी ऑप्शन. नाउ सी हियर, क्या दिया है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. ए करता है 10 दिन में. बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days. With the help of C, work gets completed in 3 days. अब ये 3 किसका? C का है क्या टाइम? नहीं. With the help of C मतलब तीनों मिलके अगर काम करे A plus B plus C, तब 3 दिन लगते हैं. How many days? C alone he is asking. ठीक है, so same ही थिंग है. क्या होगा LCM? पिक अप अ बिगर नंबर. विच इज अ बिगर नंबर? 15. थिंक ऑफ इट्स टेबल. 15 10 के टेबल में नहीं आता है. 15 2 30. हाँ आ जाता है. 30 would be the LCM. What would be the per day work? 30 by 10 3, 30 by 15 2, question mark, 30 by 3 10. Now think, what is this 10? ऊपर देखो, 10 is nothing but तीनों का मिलके काम एक दिन का. तीनों मिलके एक दिन में 10 यूनिट का काम करते हैं. उसमें से A करता है 3, B करता है 2, तो दोनों मिलके एक दिन में करेंगे 5. बचा कितना? 5. वो करेगा C अलोन. क्या ये आंसर है? नहीं, ये तो उसकी एफिशिएंसी है. 5 एक दिन में करता है, करना 30 है, तो कितना उसको टाइम लगेगा? 30 by 5, 6 days would be the required time to complete the work if he does alone. ठीक है, I hope this point is clear. So answer of this particular question, when C works alone, would be 6 days. ठीक है, so this was a basic level of questions guys, how to use the LCM of thing. ठीक है, in the next session we'll take a slightly difficult questions. Thank you everyone. क्यों हंस रहा है? Hi guys, so welcome to the next session of the time and work. So basically in this session हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे टू जस्ट गेट अ होल्ड ऑफ दैट LCM मेथड विच वी हैव इनिशिएटेड, राइट. सो 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ वर्क एंड पेयर ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर. सो जैसे ये फ्रैक्शन ऑफ वर्क मीन्स व्हाट, कि कंप्लीट काम नहीं कर रहे. जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, क्या दिया है? राम कंप्लीट्स 2/3 ऑफ द वर्क इन 6 days. कि पूरा काम उसको करने कितना दिन लगेगा? तो एकदम सिंपल है. राम 2/3 ऑफ द वर्क ये 6 दिन में करता है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? ये 3 जाएगा उधर, 6 जाएगा, ये 2 जाएगा नीचे, तो 6 × 3/2. दिस इज नथिंग बट द 9 days, है ना. सो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल थिंग है. जितना भी है उल्टा करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है, सो जैसे अगर ये दिया है इसने, है ना, तारक कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क, जेठालाल कैन कंप्लीट 3/4. अगर दोनों मिलके करे कितना? पहले उनका आपको टोटल निकालना पड़ेगा. सो क्या दिया? तारक का 2/3 ऑफ द वर्क दैट तारक कैन डू इट इन 4 days. तो तारक का पूरा काम कितना होगा? 4 × 3 12 by 2, सो इट वुड कम आउट टू बी 6 days. जेठालाल का क्या दिया है? 3/5 इंटू जेठालाल का J 6 days. सॉरी गाइस, तो जेठालाल का आएगा 6 × 5 by 3, सो दैट इज 10 days, है ना. अब उसने क्वेश्चन में पूछा है दोनों मिल के करेंगे तो कितना टाइम लगेगा. सो तारक कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क इन 6 days, जेठालाल कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days. सो ये क्या है हमारा टोटल टाइम. टोटल वर्क हम क्या लेते हैं? LCM, विच विल बी नथिंग बट 10 to the 20 नहीं 30. यस, सो यू विल गेट एफिशिएंसी फ्रॉम हियर. क्या होगा ये? 30 by 6 5, 30 by 10 3. तो दोनों मिलके एक दिन में करेंगे 8. करना कितना है? 30. सो 30/8 या 15 by 4, राइट. सो 4 3s 3 4, 3 3 by 4 और 15 by 4 इज योर आंसर.
ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। तो अगर कभी आपको फ्रैक्शन दिया है तो पहले उसका टोटल टाइम निकालना ज़रूरी है। टोटल टाइम जस्ट ऐसे आएगा, आप उल्टा करके मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे, ठीक है। ये देखो याद दिया है, ए कैन डू हाफ द वर्क इन 5 days। तो फट से आ जाएगा ए का, बताओ हाफ का उल्टा करो, है ना, हाफ का उल्टा 2, 2 × 5 10, तो ए का कंप्लीट आ जाएगा 10। बी का कितना आएगा 3/5 इन 9, तो 3/5 को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 5/3 हो जाएगा ये 3 5 बी का आ जाएगा 15। सी का कितना है 2/3 ऑफ द वर्क इन 8 days। 8 को क्या करोगे आप उल्टा, ये 2/3 को मल्टीप्लाई करके 3/2, सो 2 4 8, ये 12 days। बस क्वेश्चन खत्म, राइट। तीनों मिलके अब कितने दिन में करेंगे, ये अपना ओरिजिनल बेसिक क्वेश्चन हो गया। 10 15 12 का एलसीएम 60, पर डे वर्क 6 4 12 5, राइट। सो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 6 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 10 और 5 15, सो 60 over 15, 4 days should be your answer of this particular question, ठीक है। So I hope this point is clear। सिंपल सा चीज़ है, फ्रैक्शन ऑफ वर्क। Now let's move to the next one। Now this is a question of pair of people working, ठीक है। अब pair of people में क्या है, A and B together can complete a work in 15 days। तो साथ में दिया है ये 15, B and C can complete the work in 20 days and A and C can complete the same work in 12 days। LCM क्या होगा 60, है ना, ये 60/15 4, 60/23 60/12 5। अब ये 4 3 और 5 किसका पर डे वर्क है, दिस इज अ पर डे वर्क ऑफ A एंड B टुगेदर। तो दोनों A और B मिलके एक दिन में 4 यूनिट करेंगे, B और C मिलके 3 और A और C मिलके 5। तो आप देखोगे हर कोई डबल है, A इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, B इधर भी आ रहा है, इधर भी, C इधर इधर। सो इफ आई ऐड देम ऑल व्हाट वुड आई गेट, A 2 बार आएगा, है ना, A + B + B + C + A + C इक्वल टू 4 + 3 + 5। सो व्हाट आई गेट ट्वाइस ऑफ A + B + C इक्वल टू 12। So A + B + C I would get is 6. Now what is this 6? Small ABC represents efficiency। तो A B C तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट का काम करते हैं, हमारी एफिशिएंसी, राइट। सो अगर तीनों मिलके एक दिन में 6 करते हैं तो इफ दे वर्क टुगेदर कितना टाइम लगेगा, तीनों मिलके एक दिन में 6 करते हैं, करना 60 है, तो आंसर वुड बी सिंपली 60/6, दैट इज 10 days। दिस शुड बी आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो एकदम सिंपल सी चीज़ है। अब इसी में वो क्या पूछ सकता है कि भाई तीनों का टोटल नहीं चाहिए, इंडिविजुअल निकालना है, ए को कितना दिन लगेगा, बी को कितना, राइट। जैसे ये हाउ दे वुड वर्क सेपरेटली अगर लिखता है वो, तो क्या था उसमें हमारा बी आया था, एफिशिएंसी आपको आ गई। आई विल कंटिन्यू इट फ्रॉम हियर। लेट्स से A + B, B + C और A + C यहाँ दिया था उन्होंने 15 20 12, ठीक है। I'll quickly write it। And what you got is A + B + C is 6, ठीक है ना। ये सबको ऐड करके डिवाइड बाय 2। नाउ आई नो तीनों मिलके एफिशिएंसी कितनी है, A + B + C की 6, उसमें से मुझे पता है A और B की कितनी है 4, तो जस्ट पुट इट हियर। A और B की अगर 4 है तो C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, C की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 में से 4 गया 2। तो अगर C की एफिशिएंसी 2 है, व्हाट वुड बी टाइम टेकन बाय C देन, C को टाइम लगेगा 60 यूनिट करके 2 करते हुए 30 days। सो 30 days इज द टाइम व्हेन C अलोन डज द वर्क, ओके। नाउ सेम थिंग, मुझे पता है तीनों A B C मिलके 6 करते हैं, B और C 3 करते हैं, तो अगर मुझे पता है B और C 3 करते हैं, आई पुट इट हियर। सो व्हाट वुड आई गेट, A as 3। सो A की एफिशिएंसी 3 आ गई है। सो टाइम टेकन बाय A वुड बी 60/3, दैट इज नथिंग बट 20 days, राइट। द सेम लॉजिक, मुझे ये पता है तीनों का एफिशिएंसी एक दिन में 3 यूनिट है, A और C मिलके 5 यूनिट काम कर चुके हैं, तो B एक दिन में कितना करेगा, B करेगा एक दिन में 1, तो टाइम टेकन बाय B वुड बी 60/1, 60 days शुड बी योर आंसर।
ठीक है, सो कुछ भी मांग सकता है, टाइम बाय ए, टाइम बाय बी, टाइम बाय सी. सो आई होप इट इज क्लियर. वंस यू गेट द एफिशिएंसी इट्स अ रियली इजी थिंग. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल गेट कि जब भी पेयर ऑफ पीपल दिया हुआ हो. एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि पाइप एंड सिस्टम पे है. क्या है वो? अ टैप विच अलाउज अ वाटर at a rate of 6 liter per minute. This is a rate. Okay, the tank which was initially emptied has a leak at its bottom which can empty it in 8 hours. The tank was emptied in 12 hours. So जो काम पहले 8 घंटे में होता था, तो सपोज करो ये पॉजिटिव पाइप है और बी नेगेटिव पाइप है, दैट इज अ लीक, और फिर दोनों मिल के साथ में काम कर रहे हैं. बट अब दोनों मिलके साथ में काम फिल करने का कर रहा है या एम्प्टी करने का कर रहा है? दिस इज अ रियली टेढ़ा क्वेश्चन, प्लीज लुक. पूरी टैंक एम्प्टी करनी है तो दोनों मिलके नेगेटिव काम कर रहे हैं. ठीक है, सो दे आर एम्प्टीइंग द टैंक. सो जो इनिशियली सिर्फ लीक, अगर लीक अकेला काम करता तो 8 घंटे लगते थे उसको खाली करने को. अब उसको 12 घंटे क्यों लग रहे हैं खाली करने के लिए टैंक? बिकॉज देयर हैज टू बी सम पॉजिटिव फोर्स, राइट. कोई तो उसको रेजिस्ट कर रहा होगा, उसी की वजह से जो उसको 8 घंटे में खाली करना था उसको 12 घंटे. तो ऑब्वियसली दैट रेजिस्टेंस हैज टू बी फ्रॉम ए विच इज अ फिलिंग पाइप. सो दोनों मिलके ये 12 है. अब उसने पूछा है क्वेश्चन में कैपेसिटी. अब ये जो होगा 6 लीटर्स पर मिनट, ये टैप विच अलाउज वाटर टू फ्लो, राइट. तो ये इसका है रेट. आई होप दिस इज क्लियर. इट्स अ वेरी टेढ़ा क्वेश्चन बाय कंसिडरिंग इट्स लैंग्वेज. अगर आपने इसकी लैंग्वेज समझी तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज इट्स अ रियली टफ क्वेश्चन. ठीक है, लीक अकेला काम करे तो 8 घंटे में, 12 घंटे लग रहे बिकॉज देयर इज सम इनलेट विच इज फ्लोइंग अलॉन्ग विद द लीक, तो उसके वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है. सो LCM 24, व्हाट इज द एफिशिएंसी? 24/8 is 3 but it is negative because ये लीक है. 24/12 is 2 but it is negative because total काम नेगेटिव हो रहा है. तो ये क्या होगा? So again let's say this is x minus 3 equal to -2. So x you will get it as +1. So इसकी एफिशिएंसी आएगी +1. तो ये जो भी इनलेट पाइप है ये 1 घंटे में और whatever, हाँ 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, राइट. सो इसका टोटल टाइम कितना आएगा? टाइम टेकन बाय ए वुड बी 24/1, 24 आवर्स. ठीक है, बट क्वेश्चन इज नॉट ओवर इट. एक स्टेप और है. इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में? इसने पूछा है कैपेसिटी, राइट. कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज नथिंग बट उसका टाइम इनटू उसका रेट. हाँ या ना? अगर मैं बोलता हूँ आपके घर पे एक टैंक है जिसमें एक पाइप है, वो भरता है एक घंटे में 5 लीटर, और मैं बोलता हूँ आपकी टैंक 10 घंटे में फिल हो जाती है, तो कैपेसिटी कितनी हुई? 1 घंटे में 5 लीटर, 10 घंटे में फिल होता है, मतलब 10 × 5 50 लीटर्स हुई, राइट. तो सेम लॉजिक, कैपेसिटी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर टाइम इनटू रेट. सो हमको रेट किसका पता है? रेट आपको पता है इनलेट पाइप का 6 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 लीटर, और उसी पाइप का, इनलेट पाइप का हमने टाइम भी निकाला. सो उसका टाइम है 24 आवर्स एंड हिज रेट इज 6 लीटर पर मिनट. अब यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट पे ध्यान देना, एक आवर से 1 मिनट है तो आपको यूनिट सेम रखने पड़ेंगे. सो 24 आवर्स क्या होगा? 24 मिनट में कन्वर्ट कर लो, 1 आवर इज 60 मिनट, 24 × 60 × 6. इफ यू सॉल्व this comes out to be 36 24s are 8640 liters. This should be the answer of this particular question, first option. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. पहले तो थोड़ा लैंग्वेज में इन्होंने कैमोफ्लेजिंग किया था, आपको वो समझना था कि इंटायर काम ही नेगेटिव हो रहा है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डजंट गेट दिस, तो उनकी वजह से वो गलत हो जाता है. जो पूरा काम है वही नेगेटिव हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पाइप. ठीक है, और उसका हमको रेट दिया था, कैपेसिटी पूछी थी. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर गाइस. विल सी यू ऑन टू द मोर वीडियोस. थैंक यू. Hi everyone. So in this session we will be seeing questions basically pertaining to pipes and cistern, right? It's nothing but the same जो हमने टाइम एंड वर्क का देखा था. देखो मैन और पाइप में कोई फ़र्क नहीं रहता, सेम ही है. अगर हम लिखते कोई स्टेटमेंट ऐसा कि अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, सेम थिंग आएगी. अ पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 10 days or 10 minutes or 10 hours, right? It's the same thing. Everything boils down to the efficiency method will remain same. So we'll just see some questions on this.
ठीक है, सस्टेन इज नथिंग बट द टैंक, उससे कुछ इतना ये नहीं है। एन इनलेट पाइप, अच्छा अब यहाँ पे एक ही चीज है, पाइप में अनलाइक मैन में पाइप कैन बी इनलेट एज वेल एज आउटलेट। इनलेट मतलब ही इज फिलिंग अप द टैंक, राइट, सो ही इज फिलिंग अप द टैंक, सो बेसिकली ही इज डूइंग द पॉजिटिव वर्क। अगर कोई मैं आउटलेट पाइप बोलता हूँ तो इट इज डूइंग द नेगेटिव वर्क, ठीक है, तो जो भी नेगेटिव वर्क रहेगा उसके आगे हम थोड़ा माइनस लगा देंगे, दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन द पाइप एंड सस्टेन एंड द मैन थिंग वाले, वहाँ पे जनरली कम दिया रहता है नेगेटिव। सो इनलेट पाइप कैन फिल, मतलब ये पॉजिटिव काम कर रहा है, लेट्स से ए कितना 21 मिनट, आई विल राइट पॉजिटिव बिकॉज इज डूइंग पॉजिटिव वर्क। While another inlet pipe that can also fill, तो दूसरा वाला भी पाइप पॉजिटिव ही है, in 42 minutes. How long will they take if they fill together? So वही चीज़ है, LCM क्या होगा, nothing but the total work or the total capacity, that is LCM क्या आएगा 42 divisible by 21, LCM would be 42 only. Efficiency क्या आएगी, that is a per minute work, 42 by 21 2, 42 by 42 1. सो दोनों मिलके एक देर में कितना करेंगे, एक मिनट में ये 2 लीटर भरेगा, ये 1 लीटर भरेगा, दोनों मिलके एक मिनट में 3 लीटर भरेंगे, भरना है 42, सो 42 बाय 3 कितना होगा ये 14 मिनट्स, इट शुड बी द आंसर, ठीक है, अ वेरी सिंपल प्लेन क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स टेक द अनदर वन। टैप ए कैन फिल इन 12 आवर्स, सेम ही क्वेश्चन है ये तो अभी वाला है ना, टैप बी कैन फिल इट इन 18 आवर्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द वेसल इफ बोथ आर ओपन साइमल्टेनियसली, सेम थिंग, 18 का टेबल सर्च हो, 18 2 36 36 राइट, 12 3 18 2 so 36 by 5 nothing but 7.2 hours, ठीक है। So as I said, there is not much any difference between pipe and cistern and earlier time and work question. Let's take थोड़ा नेगेटिव वाला, अब यहाँ देखो नेगेटिव वाला होगा ये, राइट, क्या दिया है, A and B can fill the empty tank, तो A भी पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है, whereas C can empty the full tank in X minute, तो C जो है वो नेगेटिव काम कर रहा है, प्लीज रिमेंबर, and when the pipes A, B, C are open simultaneously, तो पाइप it gets filled, तो तीनों मिलके पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तीनों मिलके पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तीनों मिलके 15 मिनट में भरते हैं, ठीक है, तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। सो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एलसीएम क्या होगा, 30 का टेबल सोचो, 30 20 में नहीं आता, 32 60 आ जाता है, पर डे वर्क क्या होगा, पर मिनट वॉट एवर, सो 60 by 23 60 by 32 क्वेश्चन मार्क 60 by 15 4। नाउ अंडरस्टैंड दिस, इस पाइप ने 3 लीटर फिल किया, इस पाइप ने 2 लीटर फिल किया, इस पाइप ने कुछ खाली किया तब जाके 4 आया, तो ये दोनों मिलके कितना होता है 5, 5 होने के बाद भी ये 4 आ रहा है, मतलब एक कम हो रहा है, या जस्ट मैथ्स की तरह सॉल्व कर लो, 3 + 2 + x, दिस टोटल हैज टू बी 4, राइट, इन तीनों का नेट काम है ना, ये तीनों मिलके 4 कर रहे हैं, तो ये 5 प्लस है तो x आएगा आपका -1। सो व्हाट इज दिस -1 इंडिकेट्स, -1 इंडिकेट दैट C 1 मिनट में 1 लीटर खाली करता है, ठीक है। सो अगर C 1 मिनट में 1 लीटर खाली करता है, सो उसने पूछा क्या है, कंप्लीटली अगर रखे तो 60 को कितना टाइम लगेगा, 60 by 1 इट वुड टेक 60 मिनट्स टू empty the entire cistern by that pipe alone, right? So answer of this question should be 60, that is D option, ठीक है। यही मैंने कहा था कि जब भी नेगेटिव वाला आएगा बस उतना ही फर्क रहेगा पाइप एंड सिस्टम में। आई विल रिपीट इट वंस, 20 ये ए का फिलिंग का था, बी का भी फिलिंग का था, सी का नेचर एम्प्टी करने का है, तीनों मिलके करे तो 15 होता है, और उसने पूछा है सी अकेला करे तो कितने देर में एम्प्टी करेगा, दैट इज एक्स सी इज आस्किंग, राइट। सो हमने एलसीएम निकाला 60, ए पूरा फिल करता है 3, बी करता है 2, सी का पता नहीं, और डी जो तीनों मिलके करते हैं 4। सो सबका नेटवर्क आना चाहिए 4, तो 3 + 2 + x शुड बी 4, तो x शुड बी -1, राइट। मतलब व्हाई डज दिस नेगेटिव केम, बिकॉज इज डूइंग नेगेटिव वर्क, तो 1 मिनट में 1 लीटर खाली करेगा, दैट इज द एंटायर notation of that -1 represents, okay. So let's take one more question on this. Now look at this question, an inlet pipe take 10 hours to fill a tank, मतलब जो पहला पाइप है
ये फिल करता है। बट टुडे बिकॉज ऑफ अ लीक, अब ऑब्वियसली लीक कैसे करेगा, पॉजिटिव वर्क या नेगेटिव वर्क, इट हैज टू डू नेगेटिव वर्क। लीक को मान लो बी, तो ये जो बी है आपका लीक है, ये नेगेटिव काम कर रहा है। बिकॉज ऑफ द लीक इन द बॉटम द इनलेट पाइप टुक 2 hours मोर टू फिल द सेम टैंक। मतलब अगर फिलिंग और इनलेट लीक दोनों काम करे तो 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे, मतलब दोनों मिलके 12 लग रहा है, राइट। सो उसने पूछा है हाउ मेनी आवर्स विल द लीक अलोन वुड एम्प्टी द टैंक, तो लीक का उसने पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो एलसीएम क्या होगा 60, पर डे वर्क क्या होगा 60 by 10 6, this is question mark and this is 5. So let's say this is x again, तो 6 plus x मिलके 5 हो रहा है, तो आपका x कितना होना चाहिए -1, फिर से वही आया -1, राइट। सो ये जो लीक है 1 घंटे में 1 लीटर खाली करेगा, तो 60 करने को कितना लगेगा 60 by 1, अगेन ही विल टेक 60 hours completely to empty the tank, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि सस्टन में और इसमें क्या फ़र्क है, बस इतना सही फ़र्क है गाइस, जस्ट रिमेंबर दिस। सो आई होप you got the idea, introduction of the time and work by the LCM method in mains and as well as in the pipe and cistern, ठीक है। In going further we'll see the more tougher questions along with the concepts. Thank you guys.